हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ट्रेनिंग के बारे में। स्पेसिफिकली इस वीडियो में मैं रैंप के ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा। आपका भी अगर सिलेक्शन रैंप पे हुआ है तो ये वीडियो देख के आपको एक आइडिया आएगा कि रैंप पे ट्रेनिंग कैसा होता है और ट्रेनिंग के बाद आपको करना क्या पड़ेगा। आप बेस में जब आओगे तो मैं उसके भी बारे में डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो देख के आपको ये सब कुछ आइडिया आ जाएगा। और इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें मैं सिक्योरिटी का ट्रेनिंग के बारे में बात करूंगा। उसके बाद में मैं कस्टमर सर्विस का ट्रेनिंग के बारे में बात करूंगा। तो चलिए ये वीडियो को हम शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि आपको एकोमोडेशन क्या मिलेगा कि नहीं, आपको फ्लाइट का टिकट मिलेगा कि नहीं, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका सिलेक्शन के बाद आपका रैंप पे ट्रेनिंग चालू होता है। उसके पहले जो फुल ज्वाइनिंग प्रोसेस रहता है उसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। उस रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था, वो वीडियो आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं दे दूंगा। वीडियो आप देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होगा। क्योंकि जब आप मतलब इंटरव्यू पे सिलेक्शन हुआ आपका, तब उसके बाद पूरा जो ज्वाइनिंग प्रोसेस रहता है उसके बाद आपका ट्रेनिंग चालू होता है किसी भी डिपार्टमेंट। हम लोग आ जाएंगे कि ट्रेनिंग कैसा होता है। तो ट्रेनिंग पे जाने से पहले आपको कंपनी से ही फ्री टिकट मिलता है ट्रेनिंग सेंटर पे जाने का, आपका जो भी बेस है। फिर आप जब वहां पे जाओगे, वहां पे जाने के टाइम से, अब जब दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे से आपको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब कुछ मिलता है। वहां से आपको जो ट्रांसपोर्टेशन मिलता है वो ट्रांसपोर्टेशन आपको होटल पे लेके जाता है। वो कंपनी प्रोवाइडेड होटल रहता है। उस होटल पे आप रहोगे और आप पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे। तो ट्रेनिंग पे रहने का दौरान जो आप होटल पे रहोगे और आपको जो वहाँ पे खाना वगैरह, एकोमोडेशन वगैरह सब कुछ दिया जाता है, वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। उसके लिए आपको कुछ भी देना नहीं पड़ता है, ये कंपनी प्रोवाइडेड रहता है। उसके बाद आपका इनिशियली ट्रेनिंग चालू होता है। स्पेसिफिकली रैंप पे आपका 24 डेज का अभी ट्रेनिंग होता है। अभी इस डेट पे आप जो वीडियो देख रहे हो, मैं इस डेट का बात कर रहा हूँ। ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, 24 डेज का ट्रेनिंग कराता है, कभी कभी 15 से 20 दिन का भी ट्रेनिंग कराता है। पर अभी स्पेसिफिकली 24 डेज का ट्रेनिंग होता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रेनिंग पे क्या क्या होता है। ट्रेनिंग पे आप पहले तो आपका ज्वाइनिंग होगा जब आप जिस दिन गए, उसके बाद वाला दिन आपका ज्वाइनिंग होगा। किसी भी 5 स्टार होटल पे आपको एड्रेस दे दिया जाएगा, वहां पे आप ज्वाइन किए। उसके बाद आप सेकेंड दिन से आपका ट्रेनिंग चालू होता है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी पहले 5 दिन जो होता है कि आपका वर्चुअल ट्रेनिंग होता है। वहां पे उस पे आपको कस्टमर सर्विस का ट्रेनिंग दिया जाता है, फिर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन का ट्रेनिंग दिया जाता है, फिर गो नाउ पॉलिसीज, जो कंपनी का पॉलिसीज रहता है वो पॉलिसीज के बारे में आपको सिखाया जाता है। फिर आपका डीजीआर का ट्रेनिंग होता है कि डेंजरस गुड्स वगैरह का ट्रेनिंग होता है। तो ये सब मिला के 5 दिन का आपका पहले ट्रेनिंग होगा। उसके बाद आपका जो डिपार्टमेंट है रैंप का, उसका ट्रेनिंग चालू होता है। वो ट्रेनिंग में इनिशियली रैंप सेफ्टी ट्रेनिंग चालू हो जाता है। रैंप सेफ्टी ट्रेनिंग में आपको सब कुछ दिखाया जाता है कि एक बे कैसा होता है। एक बे क्या होता है कि जहां पे एक एयरक्राफ्ट खड़ा रहता है उसको हम बे कहते हैं। ऐसे करके आपको सब कुछ सिखाया जाता है। फिर जो डिफरेंट फ्लाइट रहता है, एयरबस 320, फिर आप मान लीजिए एयरबस 321, ATR, ये सब फ्लाइट के बारे में आपको नॉलेज दिया जाता है कि आप, क्योंकि आप ही जो हो, जो मतलब बेसिकली रैंप पे जो लोग होते हैं उन लोगों को फ्लाइट मैनेजर कहता है, क्योंकि वो लोग सब कुछ कोऑर्डिनेट करता है। तो आप लोगों को सब कुछ जो नॉलेज रहता है एयरक्राफ्ट के बारे में वो भी सब कुछ दिया जाता है। तो ट्रेनिंग कैसे होता है, ट्रेनिंग पहले 5 दिन आपका वर्चुअल ट्रेनिंग में ये सब हो गया। उसके बाद आपको जो ट्रेनिंग दिया जाएगा उसमें रैंप सेफ्टी का ट्रेनिंग होता है। उसमें कुछ दिन आपको आई फ्लाई में पढ़ाया जाएगा और कुछ दिन आपको एयरपोर्ट में लेके जाएगा। एयरपोर्ट में क्या होता है, एयरपोर्ट पे बेसिकली आपको डे टू डे लाइफ में एक ओजेटी टाइप सा देता है, जहां पे आपको सब कुछ दिखाया जाता है कि एक फ्लाइट टाइम के अंदर कैसे डिपार्चर कराया जाता है। पहला दिन तो आपको ये नहीं कराएगा, पहले दिन आपको फैमिलियर कराते हैं कि ये चीज क्या है, फिर बे कौन सा है, मैन्यूवरिंग एरिया कौन सा है, फिर मान लीजिए कि एयरपोर्ट में हम लोग कहाँ पे खड़े हो सकता है, कहाँ पे नहीं, ये सब भी आपको दिखाया जाता है। कि फिर बहुत सारा बाउंड्री लाइन होता है, वो सब बाउंड्री लाइन के बारे में भी आपको नॉलेज दिया जाता है कि रेड लाइन का मीनिंग क्या है, येलो लाइन का मीनिंग क्या है। फिर आपको जो ब्रीफ करना है सबको, क्योंकि आप ही तो फ्लाइट मैनेजर हो, आपको कैसे ब्रीफ करना होगा, जो फिर है सब कुछ आपको डे टू डे लाइफ में जो आप करोगे बेस पे आके, वो आपको सब कुछ ट्रेनिंग दिया जाता है वहीं पे एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे आपको। फिर जो फैमिलियराइजेशन हो गया आपका, फिर वहां पे 3-4 दिन का आपको कभी कभी 3 दिन का होता है, कभी कभी 1 हफ्ते का भी आपको प्रैक्टिकली ट्रेनिंग दिया जाता है। वहां पे आप एक किसी भी सीनियर एग्जीक्यूटिव के साथ आपको दे दिया जाएगा, उनके साथ आप रह के थोड़ा सा काम सीख जाओगे वहां पे। तो वहां पे जो बेसिकली सिखाया जाता है कि आप कैसे एक ब्रीफ दोगे,
क्योंकि जो हेल्पर लोग रहेगा आपको उनको ब्रीफ देना है फ्लाइट के पहले कि कैसे कैसे कहाँ पे लोडिंग करना है बैग वगैरह का। फिर आपको ये भी कोऑर्डिनेट करना है कि कौन सा टाइम पे आपको डिपार्चर चालू करना है, आई मीन बोर्डिंग चालू करना है। उसके बाद आपको कितना जल्दी डिसेंबर करना है, जब फ्लाइट आएगा पैसेंजर जब उतरते हैं तब उसको हम डिसेंबर कहते हैं, तो वो कितना जल्दी आपको करवाना है। फिर आपको फ्लाइट में ये टैट फ्लाइट है, टैट फ्लाइट का मीनिंग क्या है कि फ्लाइट जब स्टैंडर्ड एक टाइम होता है उस टाइम से बाद में आ रहा है तो फ्लाइट टैट हो जाता है। उस टैट फ्लाइट में हम लोग क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिकली 37 मिनट्स के अंदर वो फ्लाइट डिपार्चर हो जाता है, जहां से भी आता है फिर वो रिटर्न चला जाता है। फिर मतलब आपको एक चार्ट दे दिया जाएगा जहां पे लिखा रहेगा कि ये वहां पे जा रहा है, तो उस टाइम के अंदर आपको सब कुछ कंप्लीट करना होगा। मीनिंग कि आपको हेल्पर लोगों को भी कोऑर्डिनेट करना होगा कि हेल्पर आया कि नहीं, सब कुछ इक्विपमेंट वगैरह आया कि नहीं। फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सिक्योरिटी का बंदा आया कि नहीं। फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कस्टमर सर्विस का जो है उन्होंने बोर्डिंग का सब कुछ उनका रेडी है कि नहीं, वो सब भी आपको देखना पड़ेगा। एयरपोर्ट पे आपको ये सब कुछ सिखाया जाएगा। फिर जब आप आई फ्लाई में जाओगे, आई फ्लाई में सिर्फ बुक्स वगैरह आपको पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद आपको सिक्योरिटी का भी थोड़ा ट्रेनिंग दिया जाता है, एब्सेक ट्रेनिंग जिसको कहते हैं हम लोग। उस टोटल ट्रेनिंग में आपको ये सब कुछ सिखाया जाएगा। बहुत सारा फिर भी सब्जेक्ट भी रहता है, वो सब सब्जेक्ट पे मैं नहीं जा। जब आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो एयरपोर्ट पे आपको टाइम दे दिया जाएगा, सुबह 9 बजे से 3 बजे तक ट्रेनिंग होगा। फिर अगर आप आई फ्लाई में जाओगे तो आई फ्लाई में आपका क्या होगा, आई फ्लाई में सिर्फ आप मतलब सुबह 7 से 8 बजे का आपको टाइम दे दिया जाएगा। उस टाइम पे आप जाओगे, जो भी आपका ट्रेनिंग रहेगा आप ट्रेनिंग करोगे, शाम पे वापस आ जाओगे। फिर आपको स्नैक्स वगैरह होटल से प्रोवाइड करता है, होटल में सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, मैंने पहले ही बोला आपको। फिर आप अपना जो स्टडीज वगैरह है आप करोगे, क्योंकि लास्ट में आपका एक रैम सेफ्टी का ट्रेनिंग का एग्जाम होता है। वो आपको 100 में से 92 आपको पासिंग मार्क्स रहता है, वो आपको अचीव करना है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा कि आप अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हो। आप अगर एयरपोर्ट पे अच्छे से ट्रेनिंग करोगे, जो भी वहाँ पे वो लोग प्रैक्टिकली दिखाएंगे, वो लोग आपको सब कुछ दिखा देगा कि कौन सा चीज क्या है। आप अगर अच्छे से देख लिए तो आप ट्रेनिंग इजीली निकाल लोगे। क्योंकि मेरा खुद का मैं बोलूँ तो मेरा 100 मार्क्स आया था, 100 में से 100 ही मार्क्स आया था। तो ये 24 डेज का ट्रेनिंग आपका हो गया। फिर आप जब बेस पे आओगे तब वहाँ पे आप क्या करोगे, तब आपका पर्टिकुलरली काम क्या रहेगा। एज अ रैम्प पर्सन आपका क्या काम रहेगा। आपको रैम्प ऑफिसर भी कहा जाता है। रैम्प ऑफिसर अभी आप लोगों को अभी थोड़ा सा अपडेट हुआ है, फ्लाइट मैनेजर भी कहते हैं। तो फ्लाइट मैनेजर या रैम्प ऑफिसर जो भी कह लो, रोल क्या रहेगा बेस पे आने के बाद, वो भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आपको एक नॉलेज दे रहा हूँ। बेस पे क्या काम करोगे, बेस पे आप बेसिकली जब आप एक बे पे जाओगे आपको दे दिया जाएगा कि कौन सा फ्लाइट का डिपार्चर करना है आपको। तो वो फ्लाइट जहां से भी आ रहा है, मान लीजिए कि एक फ्लाइट आ रहा है अगरतला से कोलकाता, वही फ्लाइट जाएगा कोलकाता से दिल्ली, ठीक है। तो वो फ्लाइट का आपका इंफॉर्मेशन दे दिया, आप उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप वो बे पे चले जाओगे। वो बे पे जाके मैंने आपको बोल दिया कि बे कौन सा होता है। बे क्या होता है, बे होता है कि एयरक्राफ्ट स्टैंड जहाँ पे होता है उसको बे कहते हैं हम लोग। और वहां पे आप लोग चले जाओगे। वहां पे जाने के बाद आप क्या करोगे, पहले तो आप देखोगे कि वहां पे सब हेल्पर लोग आए हैं कि नहीं। तो वो लोग अगर नहीं आए, आपको उन लोगों को बुलाना पड़ेगा कोऑर्डिनेट करके, क्योंकि आप ही फ्लाइट मैनेजर हो। फिर आपको देखना पड़ेगा कि हेल्पर लोगों से पूछना पड़ेगा कि सब कुछ इक्विपमेंट वगैरह आया है कि नहीं, क्योंकि जहाँ से लोडिंग वगैरह होता है उसको BFL कहते हैं, वो सब कुछ आया है कि नहीं। अगर वो देख लिया आपने, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा सिक्योरिटी का कोई आया है कि नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी के बिना फ्लाइट डिपार्चर नहीं होगा। सिक्योरिटी बोर्डिंग पे खड़ा होगा, वो बोर्डिंग पास चेक करेगा। तो फिर उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कौन है अराइवल में, क्योंकि जब फ्लाइट आएगा तो आप डिसेंबर करोगे पैसेंजर को। उसके बाद आप अराइवल में थोड़ा सा जल्दी कराओगे, क्योंकि आपको वो फ्लाइट डिपार्चर भी कराना है, उनके साथ आप कोऑर्डिनेट करोगे। फिर आपको कस्टमर सर्विस के साथ भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो ऑल टोटल फ्लाइट का जो ऐसा ही काम रहता है, आपको सब कुछ कराना पड़ेगा। फ्लाइट सही टाइम से आपको डिपार्चर करने के लिए हेल्पर लोगों को आपको ब्रीफ करना पड़ेगा कि कौन सा चीज कहाँ पे रखना होगा, कितना केजीज कार्गो जाएगा, कितना केजीज आपका बैगेज जाएगा, ये सब भी आपको उनको लोगों को ब्रीफ करना पड़ेगा। आपके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। आप जो उनको ब्रीफ करोगे वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा। फिर उसमें बीच में सिक्योरिटी का भी थोड़ा रोल आता है, वो मैं सिक्योरिटी का ट्रेनिंग के दिन बात करूंगा, जिस दिन मैं सिक्योरिटी का ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा। तो यही सब कुछ मोटा मोटा आपको काम करना पड़ेगा। आई थिंक ये वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि रैम पे ट्रेनिंग कैसा होता है और ट्रेनिंग के बाद आप बेस पे क्या काम करोगे। भी आपका कोई क्वेरीज है इस वीडियो के कमेंट पे आप मेरे को पूछ सकते हो, या तो मेरे को आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। तो चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही था। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।